श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। महाकाल राजा की जय। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आप प्रसन्न होइए। आप सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। आप दसों दिशाओं के स्वामी हैं, आप गजानन हैं, आप सभी के दुखों को हरने वाले हैं। आप तुरंत सुनते हैं और तुरंत ही ईश्वर के माध्यम से हमें इसका परिणाम दिलवाते हैं। इसीलिए आप गणों के नायक हैं। हमारी बातें उन तक पहुंचाते हैं और उनसे आशीर्वाद दिलवाते हैं। इसीलिए आप हमारे प्रिय हैं। हे गणपति, आप प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपने भोलेनाथ में या पार्वती, स्कंद देव, जगन्नाथ जी, लक्ष्मी जी महारानी और बलभद्र जी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा स्कंद कुमार स्कंद देव का भी आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ आप सभी गणों के साथ इस कथा का श्रवण करें। मैं सभी लोगों को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, आमंत्रण करता हूँ और अपना अपना उचित स्थान ग्रहण करने का निवेदन करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदुराकार आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हे बाबा, किसी प्रकार से हमसे त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझ के माफ कीजिए। मैं तो आपका दास हूं और दास का कार्य सिर्फ आपके आदेशों का पालन करना है। तो बाबा, जैसी आपकी इच्छा वैसी कथा कर लीजिए, सुन लीजिए और सुनवा लीजिए। तमरुका जी के माध्यम से इस महाकाल के अद्भुत कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए और आप अपनी अखंड कृपा हम सभी लोगों पर बनाए रखिए। बाबा, हमसे कोई भी प्रकार से अगर त्रुटि हो रही हो तो आप उसकी पूर्ति कर लीजिए। आप प्रसन्न होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए, पितरों का भी आह्वान करते हुए, अपने श्रोताओं के भी पूर्वजों का आह्वान करते हुए तथा यहाँ अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं सभी का कल्याण करने के लिए महाकाल जी से प्रार्थना करता हूँ, विश्व का कल्याण करें और अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखें। हम लोग जिस प्रकार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बाबा का ही इच्छा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो श्रावण मास में इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन भगवान सोमेश्वर का दर्शन करता है, वह प्रतिदिन सौराष्ट्र प्रदेश के ज्योतिर्मय लिंग सोमनाथ की पूजा का फल पाता है। बोलो बाबा सोमेश्वर की जय। स्नत कुमार जी कहते हैं, नरक तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को कभी नरक नहीं देखना पड़ता। व्यास जी ने पूछा, प्रभु नरक कितने हैं और किस स्थान पर उनकी स्थिति है, यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास, समस्त नरक पाताल लोक में स्थित हैं, जो सदैव दुख देने वाले हैं। सब जीव अपने अपने पुण्यों का नाश होने से अपने अपने कर्मों के अनुसार उद्योगति को प्राप्त होते हैं। रौरव, सुकर, रौद्र, ताल, विनाशक, तप्तकुंभ, ताप्त्याश, महाज्वाल, कुंभीपाक, कक्रचन, अति दारुण, कृमि भुक्ति, रक्त, लाला भक्ष, गंडक, अधोमुख, अस्थिभंग, यंत्र पीड़नक, संदंस, रुधिराग, अशीपत्र और कुभोजन इत्यादि सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं।
यमराज के राज्य में उन सबकी स्थिति है, उनका नाम सुन लेने मात्र से अत्यंत भय हो जाता है। पाप कर्मों से में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनमें गिरते हैं और गिरे हुए जीव अपने कर्मों के अनुसार उनमें पकाए जाते हैं। भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके भयानक पाप कर्मों का क्षय होता है। तपाई हुई लोहे की शाकल से मनुष्यों को दोनों हाथ खूब कसकर बांध दिए जाते हैं और बड़े बड़े वृक्षों के शिखर पर यमदूत उन्हें लटका देते हैं। वे अपने अपने कर्मों के लिए शोक करते हैं, वह चुपचाप लटके रहते हैं और भयंकर यमदूत अग्नि के समान कीलों, कांटों और लो दंड से उन पापात्माओं को मारते पीटते रहते हैं। कभी क्षण भर में वे ही आग से तपाए जाते हैं और कभी काट कर सारे शरीर के जर्जर करके उन्हें सब ओर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार उन नरकों में यातना दे देकर पापी पुरुषों को पकाया जाता है। यह यातना उन्हीं पापियों को भोगनी पड़ती है जो बहुत पाप करके उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते। जिस पुरुष को पाप करने के बाद उसके लिए बहुत पश्चाताप होता है, उसके पाप शुद्धि के लिए एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। इसलिए दिन रात पुरुषोत्तम शिव का स्मरण करने वाले मनुष्य अपने समस्त पापों का नाश करके शुद्ध हो जाता है। फिर उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। जो मनुष्य यहाँ समस्त लोकों में विख्यात केदार तीर्थ में स्नान करके शुद्ध हो केदारेश्वर महादेव का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाए, शिवलोक में परमानंद का अनुभव करता है। जटा श्रृंग तीर्थ में स्नान से पवित्र हो जितेंद्रिय पुरुष यदि जटेश्वर शिव का दर्शन करे तो वह सब पापों को छुटकारा पा जाता है। इंद्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रेश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य भी संपूर्ण पापों से छुटकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिव जी के ध्यान में तत्पर हो कुंडेश्वर का दर्शन करता है, वह शिव दीक्षा का शुभ फल प्राप्त करता है। गोप तीर्थ में स्नान करके गोपीश्वर का दर्शन करने वाले मनुष्य शिवलोक को जाता है। चिप्टा तीर्थ में स्नान करके जो भगवान शिव को प्रणाम करता है, वह पशु पंचों की योनि से जन्म नहीं लेता। विजय तीर्थ में नहाकर आनंदेश्वर की पूजा करने से समस्त पापों से छुटा हुआ मनो स्वर्गलोक में विजयी होता है। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से इस उज्जैनी पुरी में आए। यहाँ मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी से मिले। परशुराम जी से मिलकर उन्होंने पूछा, महामुने यहाँ कौन कौन से पुण्य तीर्थ है और कौन सा क्षेत्र है? श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर विप्रवर परशुराम जी ने कहा, रघुवंश की वृद्धि करने वाले वीर श्री राम प्राचीन काल में अवंती देश के अंतर्गत जो कुशस्थली नाम की भूमि थी, वह इस समय उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां जाकर तुम अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान से तृप्त करो। उस पुरी में देवताओं और दानवों के गुरु भगवान महाकाल निवास करते हैं। वहां जो ब्राह्मण और महाबली क्षत्रिय जाते हैं, उन्हें उस परम पद की प्राप्ति होती है जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी जहाँ पुण्यदायिनी शिप्रा नदी बहती है, उस अवंतीपुरी में आए। वहां स्नान करके उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात वे महाकाल जी का दर्शन करके लेने के लिए चले। इसी समय आकाशवाणी के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी ने कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने नाम से यहाँ मेरी स्थापना करो। यह आकाशवाणी सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, भगवान शिव ने मुझ पर अनुग्रह किया है, अतः इस तीर्थ में तुम रामेश्वर नामक शुभ शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने वहां भगवान शंकर को स्थापित किया। फिर शिव जी का पूजन करके श्री राम, लक्ष्मण तथा जानकी जी ने वहां से यात्रा की। जो मनुष्य राम तीर्थ में स्नान करके रामेश्वर शिव का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। बोलो काशी काशी श्री काशी, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो महाकाल राजा की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। काल हर दुखर दारिदर कष्टर हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे और इस राम तीर्थ का, रामेश्वरम तीर्थ का उज्जैनी नगरी में
स्थापना का रहस्य बाबा ने हमें बतलाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। लघु आरती कर हम लोग इस कथा को यहीं पे विराम देंगे। बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे और बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा आप विश्व का कल्याण कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा श्रवण का लाभ दीजिए, और जो इस कथा का सब्सक्राइबर आगे बनवाए और बने, उनको सब्सक्राइबर बनने का फल प्रदान कीजिए। काल हरा दुख हरा धारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बमम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राधा कृष्ण की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी देवी देवताओं की जय, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, राधा कृष्ण की जय, मेरे मातृ देवी पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, भक्त वत्सलाई की जय, स्कंद पुराण की जय। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु शीतलीकरण अहम कल्चेत, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम। मातृ देवी व पितृदेव सब पितृ देवता। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भावपूर्वक कथा का श्रवण किया और हम लोगों को कृतार्थ किया। बाबा अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखिए। बाबा विश्व का कल्याण कीजिए। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आवाज समस्त देवी देवता हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करे, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। हर हर महादेव।